अस्सलाम वालेकुम। आज हम एफएनएस के नॉन वर्बल के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। सबसे पहले तो ये जो एमसीक्यूज आपको जो नज़र आ रहा है, ये सबसे पहले एक एनालॉजी की टाइप है, उसका है। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी का मतलब है रिलेशनशिप। किसी भी दो चीज़ों का के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसे हम एनालॉजी कहते हैं। अब इस तरह ये जो फर्स्ट एमसीक्यूज है, अब इसके देखें, इसके अंदर और इसके अंदर रिलेशनशिप एक बताया गया है। अब किस तरह रिलेशनशिप है? अब उन्होंने इस शेप का सिर्फ ये वाला हिस्सा लिया है और जिसके अंदर सर्कल है, ठीक है। अब इन्होंने बाहर इसको निकाला है और जो ये चीज़ थी इसको कलर कर दिया और जो अंदर वाइट था इसको वाइट ही रहने दिया, ठीक है। अब इसी तरह हमने इस क्वेश्चन इसका रिलेशनशिप बताना है। जिस तरह हमने इसका रिलेशनशिप बताया था, अब हम इसी तरह इसका रिलेशनशिप बताएंगे। तो इसमें रिलेशनशिप में क्या है कि उन्होंने, अब देखो, इसका हमने यहाँ से सर्कल था तो हमने ये वाला उठाया, अब इसके अंदर स्क्वायर है तो अब हम ये वाला उठाएंगे, ठीक है। ये वाला उठाएंगे और इसके अंदर अब इधर से हमने इसको ब्लैक किया था तो अब हम इसके भी बाहर वाला ब्लैक करेंगे और अंदर जो है वो वाइट रहेगा। इस तरह इसका आंसर होगा। अब देखें नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये भी एनालॉजी का ही रिलेशन। अब इसमें देखें, एक स्मॉल हमें ट्राइंगल दिया गया है और साइडों पे 3 सर्कल हैं। अब उन्होंने एक सर्कल लिया बड़ा और उसके अंदर स्क्वायर रखा है, सॉरी ट्राइंगल रखा है। तो ट्राइंगल देखिए इस तरह नहीं है। अगर यहाँ पे होता तो ये इस तरह करके होता, लेकिन इस तरह नहीं है, इन्होंने ये ऑपोजिट किया दिया, ठीक है। अब इसी तरह अगली शेप है। अब इसका एक ये दिया गया और साइडों पे ये छोटे छोटे ये दिए गए। अब हमने क्या करना है? अब देखिए, ये वाइट था यहाँ पे तो ये कलर हो गया। अब ये वाले जो है ये कलर है, तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो वाइट में होगा, ये वाइट होगा। और जो ये है ना, अब इस तरह ये ट्राइंगल यहाँ पे ऑपोजिट में रखा था, तो इसी तरह हम ये भी ऑपोजिट रखेंगे, मतलब कि ये इस तरह करके होगा और इसमें ये कलर कलर में होगा और ये वाइट होगा, मतलब कि इसका आंसर इस तरह कुछ होगा, ये वाइट होगा और इस तरह ये वाला हम कलर में कर देंगे, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर देखें आप कौन सा है, ये वाला। इसमें देखिए ये ऑपोजिट में रखा हुआ है और बाहर से वाइट है। अब ये भी इस तरह होता है, लेकिन इसका इन्होंने साइडों पे बाहर से कलर किया हुआ है ग्रीन, तो इस तरह हम ये ऑप्शन नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में भी रिलेशनशिप है, किस तरह है? अब देखें, हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल दिया गया है, नीचे स्क्वायर है, यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है। अब इसको इन्होंने, देखो, क्रॉस, हमने मैथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना, इसी तरह यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह। अब इसको इस तरह और ये वाला जो है ये इस तरह होगा। अब देखें, ये नीचे वाले के इसके अंदर देखें पॉजिटिव का साइन रखा हुआ है और यहाँ से नीचे वालों को देखो बाहर रखना है और जो ऊपर वाले हैं उनको एज इट इज हमने ऊपर रख देना है। अब इसी तरह इसका रिलेशनशिप होगा। अब देखो नीचे वाला, अब हमने इसका क्वेश्चन का हमने ये लेना है इस तरह और इसके अंदर ये पॉजिटिव बनाना है। इसी तरह आप देखें नीचे ये स्क्वायर है, अब हम इस स्क्वायर को लेंगे और इसके अंदर ऊपर से सर्कल दे देंगे। तो अब देखें इसका करेक्ट आंसर ये है। देखें इसके अंदर अब हम ये भी है, लेकिन देखिए इसका मसला ये है कि इसने यहाँ पे कलर किया हुआ है, जबकि इस पिक्चर में हमें किसी भी जगह पर कलर नजर नहीं आ रहा, तो इसकी मतलब ये रॉन्ग होगा। अब जिस तरह इसमें देखें इन्होंने ये किया हुआ है, ये वाला कलर किया हुआ है, तो ये भी रॉन्ग है। अब इसमें ये देखें ये फुल ही है, जबकि सर्कल में हमारे पास ऊपर से ये छोटे छोटे डॉट्स ये दिए हुए हैं, छोटे छोटे डब्बे से बनाए हुए हैं, जबकि यहाँ पे ये नहीं दिए हुए, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब आंसर ये बचा। अब देखें इसके अंदर ये छोटे छोटे डब्बे से भी बनाए हुए हैं सर्कल में और ये पॉजिटिव को इन्होंने कोई कलर नहीं दिया, एज इट इज इन्होंने रखा है, तो करेक्ट आंसर डी है। इसी तरह नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है एरोज का और ये काफ़ी ज़्यादा बोर्ड पेपर्स में आते होते हैं, एफएनएस के पेपर में काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड हो चुके हैं। अब देखिए, फर्स्ट ये एरो इस तरफ को जा रहा है, सेकंड एरो भी हमारा इस तरफ को जा रहा है, थर्ड एरो देखिए ये वापसी को जा रहा है और फोर्थ वाला आगे को जा रहा है। अब इधर क्या किया है, पहला
इस साइड पे कर दिया उन्होंने, दूसरा इन्होंने इस साइड पे किया और लास्ट में 2 इधर कर दिए। अब देखें किस तरह की हुआ है। इन्होंने जो नीचे वाले से मतलब कि ऊपर से स्टार्ट नहीं किया, ऊपर वाले जो 2 एरो थे इन्होंने नीचे रखे हैं और नीचे वाला देखें यहाँ पे फ्रंट पे आ रहा है, अपोजिट साइड पे है। तो इसी तरह आप ये देखें ये सारे एक साइड पे हैं, तो अब आंसर किस तरह होगा। आंसर यहाँ पे देखें ये इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें यहाँ पे इस तरह था, तो सारे आंसर इस तरफ को होंगे। यहाँ पे आंसर रॉन्ग दिया गया, सारे आंसर इसका ये होंगे, ये, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट है, ये था तो यहाँ पे ये इस तरफ को चला गया, ये था तो ये इस तरफ को चला गया, और बाकी ये जो 2 थे वो इस तरफ को चले गए हैं। तो इस तरह ये इसका आंसर ये वाला बनेगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब देखें ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब इन्होंने सिंपल इन डॉट्स को आपस में ये इस तरह ज्वाइन किया, इसी तरह यहाँ पे ये है, और इसका हम भी इस तरह डायरेक्ट कर देंगे इस तरह। तो यहाँ पे ये कलरफुल है, हमें कलरफुल नहीं चाहिए था, हमें सिंपल चाहिए था, तो इसका आंसर ये होगा। अब ये देखें, ये क्वेश्चन इसका पहले ये देखें, ये एरो इस तरफ को जा रहा है, फ्रंट वाला ये वाला हमने देखना है, इसका देखो तो ये ऑपोजिट को जा रहा है, ठीक है। अब ये वाला देखें, ये भी ऑपोजिट एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब ये वाला इधर को जा रहा था तो थर्ड पे यहाँ पे ये इधर को जा रहा है, अब ये वाला इधर को जा रहा है, थर्ड वाला इधर को जा रहा है, ठीक है। ये ऑपोजिट एरोज लगाए हुए हैं। अब इसी तरह हम आंसर किस तरह देखेंगे, अब ये इधर को जा रहा है तो हमारा आंसर में ये इधर को होगा, अब ये इधर को जा रहा है तो हमारा आंसर इधर को होगा, अब ये इधर को जा रहा है तो हमारा आंसर होगा। अब इनको बजाय हम लोग पूरा हल करेंगे, हम देख लेंगे कि आंसर किस तरह दिया हमें। अब इधर है एक, ये पहले का, दूसरे का इधर है, तीसरे का इधर है। अब देखते हैं अगले में, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है। अब देखें ये वाला गलत हो गया, वापस इसी साइड जा रहा है, जबकि इसको इधर जाना चाहिए था, तो ये हमारा गलत हो गया। अब ये देखें ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है। अब देखिए पहले 3 इसके और पहले 3 इसके, ये आपस में मैच है। इनको चलो हम देखते हैं, हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये इधर को जा रहा है, ये भी इधर को जा रहा है। अब देखिए ये 2 एरो एक तरफ जा रहे हैं, तो ये भी गलत है, हमें इसका चाहिए ही नहीं, हमें तो ये वाला एरो इस तरफ को चाहिए, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब हम देखेंगे इन 2 के बीच में डिफरेंस, कि ये इन दोनों में से कौन सा ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखें, अब ये वाला देख लेते हैं। अब ये वाला एरो ऊपर को जा रहा है, हमारा एरो ये वाला नीचे को जाएगा। अब देखें यहाँ पे भी एरो नीचे को जा रहा है, इसका एरो भी ये वाला नीचे को जा रहा है, इसका मतलब दोनों यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये वाला एरो इधर को जा रहा है, ये वाला एरो भी इधर को जाएगा, ये वाला भी इधर को जाएगा हमारा, इसका मतलब ये सारे आपस में बीच में हो गया। अब हम देखते हैं साइड वाले को। आई थिंक सो, तो ये दोनों सेम है। देखें इसका एरो नीचे को जा रहा है, ये वाला भी यहाँ से थोड़ा सा मिसिंग हो गया, ये भी इस तरफ को जा रहा है, ये भी इस तरफ को जा रहा है। हाँ ये देखें ना, ये आपस में फर्क है, ये वाला और ये वाले को। अब देखिए इन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए सब एरो सेम लगाए हैं, लेकिन उनके एक साइड वाला जो एक था, ये वाला एरो उन्होंने देखिए दोनों का चेंज कर दिया, ताकि हम लोग अगर फर्स्ट 3 को देखेंगे तो हम कहेंगे बस ये वाला आंसर है। इस तरह हमें सबको देखना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एरोज में बीच में होगा जिससे आंसर हमारा गलत भी हो सकता है। अब देखें इसका एरो ऊपर को जा रहा है, इसका एरो नीचे को जा रहा है। अब हमें चाहिए कौन सा एरो, अब यहाँ पे देखते हैं। ये देखें ये एरो ऊपर को जा रहा है और हमें अब चाहिए एरो नीचे वाला। तो अब देखें यहाँ पे भी ऊपर को था, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं चाहिए हमें, हमारा आंसर ये वाला है। इसका मतलब हमें हर चीज़ देखनी होगी जिसके मुताबिक हमें ये आंसर मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है,
अब ये आप लोगों का ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं ऊपर सारे रिलेशन बता के आई हूँ। तो अब 7 क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। बेशक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या इसको ध्यान से देख लें और मुझे इसका आंसर बताएं। ये देखिए मैंने अप्लाई कर दिया। अब इसका रिलेशनशिप, इसका आंसर आप आपने मुझे कमेंट में बताना है। ओके, चले हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए ये वाले क्वेश्चंस जो है ना, ये जो है ना हमारे पेपर्स में, बोर्ड के पेपर याद आ रहे हैं, ये हमारे एफएनएस के पेपर में 10 to 15 दफा ये क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, यहाँ पे 15। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हैं भी बहुत इजी। आपने किस तरह देखना है, सबसे पहले तो आपने हॉरिजॉन्टल इस तरह देखने हैं, सॉरी वर्टिकल देखने हैं, हॉरिजॉन्टल आपने नहीं देखने, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अक्सर हमें कंफ्यूज भी कर देते हैं। हमने सबसे पहले इस तरह वर्टिकल देखने हैं और सिर्फ हमने यहाँ से ये पहला देखना है, पहला बॉक्स देखना है और नीचे से लास्ट वाला देखना है। ठीक है, हमने इन दो को आपस में देखना है और हमें पता चल जाएगा कि इसका क्या रिलेशन बन रहा है। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल दिया गया है। अब नेक्स्ट ट्राइंगल में एक लाइन है और छोटा सा एक सर्कल है। अब अगले वाले में बीच वाला हिस्सा और ये सर्कल अलग कर दिया। इसी तरह अब लास्ट वाले पे आ जाए। अब ये दिया हुआ था और हमें अगले वाले में मतलब कि क्रॉस ऐड हुआ है और नीचे देखें ये वाला है। अब ऊपर वाले में देखें जिस तरह हमने ये वाला और सर्कल निकाला था बाहर की तरफ, तो इसी तरह हम यहाँ पे ये क्रॉस लगा लेंगे और इसमें ये इस तरह करके। अब देखें इस तरह कौन सा आंसर है, सॉरी देखिए हमने ये जो था पूरा ट्राइंगल, जो फर्स्ट वाली शेप के अंदर जो भी था हमने सेकंड में नहीं निकाला, हमने सिर्फ वो निकाला है जो सेकंड में एडिशन हुई है, ऐड किया गया। अब इसी तरह जिस तरह अगर हम लोग थर्ड को भी सेकंड को भी देखें तो इसमें ये लाइन है, लेकिन हमने निकाला क्या है, जो हमारा सेकंड में हमने ऐड किया। तो इसी तरह हम सिर्फ खाली क्रॉस निकालेंगे, इसमें हम ये नहीं निकालेंगे क्योंकि ये फर्स्ट में, फर्स्ट वाले में जो चीज़ है वो हमने नहीं निकालनी। तो इसका आंसर 4 होगा। अब देखें ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है और ये बहुत दफ़ा आ चुका है एफएनएस के टेस्ट में। अब सबसे पहले ये प्लस है, तो अब देखें ये इन्होंने इस तरह करके एक मतलब कि प्लस प्लस के अंदर मल्टीप्लाई, और तीसरे में क्या किया इन्होंने, खाली प्लस और साइडों पे 4 सर्कल्स लगा दिए। अब इसी तरह देखें ये है थर्ड वाली में, और इसी तरह इसके अंदर देखें ये क्रॉस लगा दिया इन्होंने। तो अब हमने क्रॉस देखें यहाँ पे इन्होंने क्रॉस लगाया था, लेकिन हमने क्रॉस को आगे शो यहाँ पे शो नहीं करवाया। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी ये वाला डाल निकालेंगे, इस तरह बनाएंगे और इसके भी यहाँ पे साइडों पे 4 सर्कल्स लगा देंगे। ठीक है, इस तरह। अब देखते हैं इसका आंसर, देखें ये वाला आंसर है। अब इसमें 2 थे अंदर वाली साइड में, तो ये आंसर हमें नहीं चाहिए। अब देखें इसके अंदर भी ये अंदर हुआ है, तो आपने ध्यान रखना है कि सबके बाहर है, तो हमारे आंसर में भी बाहर ही आएंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखें ये एक सर्कल है, इसके यहाँ पे एक लाइन लगाई है। अब ये सर्कल है, अब एक लाइन ऐड की है। अब ये एक सर्कल है, यहाँ पे 3 लाइनें ऐड की हैं। अब देखें यहाँ पे सिर्फ एडिशन हो रही है। अब अगर सेकंड को भी हम सेकंड लाइन को भी देख लें तो देखें इसमें भी 2 थे, इन्होंने 2 की जगह चेंज कर दी है। और अब देखें थर्ड में हमने 2 किए थे, अब हम इन 2 की जगह नहीं चेंज करेंगे, हमने इन दोनों को एडिशन करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया हमेशा प्रेफरेंस हमने सिर्फ फर्स्ट लाइन को देनी है और वो भी वर्टिकल में। ठीक है, फर्स्ट लाइन को आप देखेंगे कि इसमें एडिशन हो रही है, तो बस आप समझ जाएं कि सेकंड वाली में एडिशन हो रही है। इसको देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर कोई बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाए, बहुत ही आपको समझ ना आ रही हो, तो फिर आप देख सकते हैं, लेकिन हमेशा जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, तो ये सेकंड लाइन जो है ना वो हमेशा कंफ्यूज करती है। अब देखिए इसने कंफ्यूजन के लिए, हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, पहले एक लाइन लगा दी, फिर इसकी जगह चेंज कर दी, फिर इसकी जगह चेंज कर दी है। लेकिन हम फर्स्ट में देखेंगे तो इसमें एक एडिशन हो रही है, यहाँ पे एक ऐड हुए हैं और यहाँ पे इसमें 3 ऐड हुए हैं। तो अब देखें, अब हम इसको एडिशन करेंगे तो ये एक
ऊपर की तरफ आ जाएगा और एक ही साइड पे आ जाएगा, तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। और ये भी देखना है कि ये किस साइड पे एडिशन हो रही है, तो आपने फुल मतलब के गौर से देख के कि वो एक ऊपर है तो दूसरा यहाँ पे है, तो इसी तरह ही करके आप लोगों ने एडिशन वो करना और आंसर भी उसी तरह देखना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप मुझे देखते रहें और सब्सक्राइब वगैरह करना ना भूलिएगा। और कमेंट में मुझे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा दूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करेंगे। थैंक यू।